राजुला मालूशाही 15वीं सदी की एक कहानी 21वीं सदी में भी मौजूद है। आज के दौर में जब प्रेम केवल पा लेने की चाह और भौतिकतावाद में सिमट कर रह गया हो, तब हिमालय सूबे की ये प्रेम कहानी प्रेम में त्याग, समर्पण, ईमानदारी और धैर्य का सबक सिखाती है। तो आइए जानते हैं कैसे बैरागी साधु बन गए राजा मालूशाही राजुला के प्यार में। नमस्कार, मैं पूजा चौधरी हाजिर हूं एक बार फिर आपके साथ वैलेंटाइन डे का स्पेशल शो लेकर। आज हम बात करेंगे राजकुमार मालूशाही और राजुला के प्रेम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजुला मालूशाही लोक गाथा कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूर के राजकुमार मालूशाही और शौक्या वंश की लड़की राजुला की कहानी है। 15वीं सदी में उस वक्त कत्यूर राजवंश की राजधानी बैराट थी। जन मान्यताओं के मुताबिक बैराट में तब राजा दुलाशाही का राज था। वह बे औलाद थे। मनौतियों के बाद भी संतान न होने से राजा को किसी ने मकर संक्रांति पर बागनाथ में भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। उधर इसी सदी में दारमा की दुरम्य घाटी पंचाचूली की तराई में बसे गांव दातू के एक धनी व्यापारी सुनपति शौक का भी यही हाल था। शौक की पत्नी गांगुली शौक्यानी बे औलाद होने के दुख से निठाल रहती थी। एक दिन उसने पति सुनपति से मकर संक्रांति पर बागनाथ जाकर भगवान शंकर से याचना करने की बात कही और दोनों मकर संक्रांति के दिन सरयू गोमती के संगम पर बसे बागनाथ आ पहुंचे। इसी वक्त राजा दुलाशाही और उसकी पत्नी धर्मा देवी भी संतान की चाह लेकर मंदिर पहुंचते हैं। संयोग से गांगुली और धर्मा देवी का परिचय होता है और दुख समान होने से उनमें मित्रता हो जाती है। दोनों औरतें एक दूसरे से संतान के बेटा या बेटी होने पर उनकी शादी कराने का वादा करती हैं। कुछ समय बाद ही भगवान बागनाथ के आशीर्वाद से राजा दुलाशाही के वहाँ राजकुमार मालूशाही और व्यापारी सुनपति के घर राजुला का जन्म होता है। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहता है और धीरे धीरे नायक मालूशाही और नायिका राजुला बचपन की दहलीज लांघकर जवानी में कदम रखते हैं। बैराट में नायक मालूशाही गबरू जवान हो रहा होता है, तो उधर दरमा में नायिका राजुला की खूबसूरती के चर्चे आम जनता में होने लगते हैं। राजुला के मन में मालूशाही के लिए प्रेम जमने लगता है और वह उससे मिलने के लिए बेताब होती है। राजुला माँ गांगुली से कहती है कि मेरा ब्याह तुम रंगीले बैराट में ही करना। इस दौरान राजुला को पता चलता है कि पिता सुनपति व्यापार के लिए बैराट जा रहे हैं। राजुला के पिता उसकी मां के कहने पर राजुला के बैराट साथ चलने की जिद मान लेते हैं। उत्तरायणी पर्व के दिन दोनों बाप बेटी बागेश्वर में बागनाथ मंदिर पहुंचते हैं। वहां राजुला मालूशाही को देखती है और उसे पता चलता है कि राजा मालूशाही रोज सुबह अग्रयारी देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। एक दिन वह पिता सुनपति शौक से नजरों से बचकर देवी के मंदिर चली जाती हैं। वहां रोज की तरह मालूशाही भी आते हैं। यहाँ दोनों प्रेमियों का मिलन होता है और मालूशाही राजुला को वचन देते हैं कि वह एक दिन उसे ब्याहने दरमा जरूर आएंगे। वह राजुला को प्रेम के निशानी के तौर पर मोतियों की माला पहना देते हैं। मंदिर से वापस आने पर पिता सुनपति राजुला से बार बार पूछते हैं कि तेरे गले में मोतियों की माला किसने डाली। वह जवाब नहीं दे पाती तो गुस्से से भरे सुनपति व्यापार का काम आधे में ही छोड़ दरमा लौट जाते हैं। घर पहुंचकर वह राजुला से दोगुनी उम्र के हुन राजा ऋषिपाल से उसका विवाह तय कर देते हैं। इस बात से परेशान राजुला खुद बैराट के सफ़र पर निकल पड़ती है। उधर बैराट में मालूशाही के राजुला से मिलने जाने और उसे ब्याह कर लाने की जिद की वजह से उन्हें 12 साल तक सुलाने वाली निद्रा जड़ी सुंघा दी जाती है। 7 रातों का बेहद मुश्किल सफ़र तय कर राजुला बैराट आती है और सोते हुए मालूशाही को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जड़ी के तेज असर से वह उठ नहीं पाता। तब राजुला मालूशाही को हीरे की अंगूठी पहना और उसे एक पत्र उसके सिरहाने रख रोते रोते अपने देश लौट जाती है। नींद से जागने पर मालूशाही हीरे की अंगूठी और वो पत्र देखता है जिसमें राजुला लिखती है कि मालू, मैं तो तेरे पास आई थी लेकिन तू नींद में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हूड देश आना। मेरे पिता अब मुझे वहीं ब्याह रहे हैं। और मालूशाही राजुला को लाने निकल पड़ता है।
वहीं इस प्रेम कहानी के दूसरे रूप में बताया जाता है कि राजा दुल्ला शाही ने राजकुमार मालू शाही के जन्म के बाद राज ज्योतिषी से उनकी कुंडली बनवाई थी। राजा को ज्योतिषी ने बताया कि 5वें दिन नौरंगी कन्या से राजकुमार का विवाह न होने पर उनकी मौत कर गई। इस पर वह पुरोहित को सुनपति शौक के पास भेज नवजात राजुला और मालू शाही का प्रतीकात्मक विवाह करा। लेकिन इस बीच राजा दुल्ला शाही की मौत हो जाती है और बालिका राजुला को अपशकुनी करार देकर ये बात सदा के लिए राजकुमार मालू शाही से छुपा ली जाती है। राजुला और मालू शाही के लिए ये मुश्किलों और इम्तिहानों का दौर था। मालू शाही ने राजुला के लिए अपने राजपाट को छोड़ दिया और सिद्ध गुरु गोरखनाथ की शरण ली। मालू शाही का अडिग प्रेम देख गुरु गोरखनाथ उनकी मदद को तैयार हो जाते हैं। वह मालू शाही को दीक्षा देते हैं। इसके बाद मालू शाही गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद ले साधु के वेश में राजुला को लेने हूण देश के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि इस लोक गाथा के अन्य रूपों में कहीं राजुला के पिता सुनपति तो कहीं हूण के राजा विक्की पाल तो कहीं ऋषि पाल के मालू शाही को जहर देने की बात की गई है। साधु के वेश में राजा मालू शाही घूमते घूमते विक्की पाल के महल पहुंचते हैं। वहाँ नवविवाहित राजुला जब सोने के थाल में भिक्षा लेकर आती है तो वह उसे देखते ही रह जाते हैं। लेकिन राजुला उन्हें पहचान नहीं पाती और पूछती है कि जोगी बता मेरी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। तो साधु के वेश में मालू शाही कहते हैं कि मैं बगैर नाम गांव बताए हाथ नहीं देखता। और राजुला उन्हें बताती है कि वह सुनपति शौक की बेटी राजुला है। इतना सुनते ही मालू शाही अपनी साधु का वेश उतार फेंकता है और कहते हैं कि राजुला मैंने तेरे लिए ही साधु वेश धरा है, मैं तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। अब राजुला विक्की पाल से मालू शाही का परिचय कराती है। जोगी का व्यक्तित्व देख विक्की पाल के मन में संदेह रहता है। जैसे ही विक्की पाल को पता चलता है कि यह तो बैराट का राजा मालू शाही है तो वह उसे खीर में जहर देकर मार डालता है। यह देख राजुला भी तुरंत अचेत हो जाती है। तब गुरु गोरखनाथ बोक्साड़ी विद्या के प्रयोग से मलु को जिंदा कर देते हैं। इसके बाद मलु महल में जाकर राजुला को होश में लाते हैं। इसके बाद राजा मालू शाही राजुला को लेकर अपने देश बैराट पहुंचते हैं। वहां दोनों की बहुत ही धूमधाम से विवाह होता है। तो ये थे वैलेंटाइन डे स्पेशल शो की लव स्टोरी। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी मैं आपको एक नई लव स्टोरी के साथ। तब तक